तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम और टेनिस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। असल में दिल्ली पुलिस में तैनात एक कांस्टेबल ने अपने ही महिला साथी कांस्टेबल की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को दिल्ली के ही अलीपुर इलाके में छुपा दिया। उधर महिला कांस्टेबल मोनिका यादव के घर वाले को ये नहीं मालूम था कि उनकी बेटी मोनिका की उसी शख्स ने हत्या कर दी जो उनके परिवार का सगा बनने की कोशिश कर रहा है। इधर समय बीता जा रहा था तो मोनिका के घर वालों से मोनिका की बात नहीं हो पा रही थी। घर वाले जब मोनिका को फ़ोन करते, फ़ोन उठता और बात भी होती। कभी घर वालों को लगता कि और कोई बात कर रहा है तो कभी लगता कि शायद मोनिका ही उनसे बात कर रही है। ये सब होते करते लगभग 2 साल का समय बीत चुका था। ना तो घर वाले समझ पा रहे थे कि उनकी बेटी कहाँ है और ना ही सही से कोई पता चल पा रहा था। अब घर वाले सोचते हैं कि एक बार चल के जहाँ मोनिका नौकरी करती है चल के वहाँ देख लिया जाए। परिवार वाले पहुँचते हैं लेकिन वहाँ पे मोनिका नहीं मिलती। अब परिवार वाले सोचते हैं चलो अब मोनिका की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। मोनिका के परिवार वाले थाने पहुँचते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी ना तो सुनवाई होती है और ना ही किसी प्रकार की कोई मदद होती है। अब आप ये समझिए कि उन्हीं के स्टाफ की एक महिला कांस्टेबल गायब है, लेकिन फिर भी ना तो रिपोर्ट लिखी गई है और ना ही किसी प्रकार से कोई मदद मिल रही। तो परिवार द्वारा 2 सालों तक पुलिस की खाक छानने के बाद मोनिका का परिवार अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलता है और ये केस क्राइम ब्रांच के द्वारा जांच कराने की मांग करता है। तो क्राइम ब्रांच को ये केस सौंप दिया जाता है। अब क्राइम ब्रांच की टीम उस फ़ोन नंबर की तलाश शुरू करती है तो पता चलता है कि जिस फ़ोन से परिवार वालों से बात हो रही थी वो फ़ोन फर्जी था। तो फर्जी नंबर के आधार पे क्राइम ब्रांच की जांच आगे बढ़ती है। तो उसी फर्जी नंबर के आधार पे क्राइम ब्रांच एक ऐसे खूनी खेल का खुलासा करती है जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। असल में मोनिका यादव का गायब होना, फिर उसका लंबे समय तक घर न पहुँचना और फर्जी नंबर से मोनिका के परिवार वालों से बात करना और मोनिका का कत्ल करना, इन सारे प्लान का मास्टरमाइंड सुरेंद्र राणा था। ये वही सुरेंद्र राणा है जो मोनिका के साथ काफ़ी लंबे समय से पीसीआर में ड्यूटी कर रहे थे और वही सुरेंद्र राणा मोनिका का कातिल निकलता है। असल में मोनिका की साल 2014 में दिल्ली पुलिस में पीसीआर में भर्ती हुई थी और वहीं पर मोनिका की दोस्ती सुरेंद्र राणा से हो जाती है और यहीं से मोनिका की ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू होती है। दोनों की दोस्ती इतनी आगे बढ़ गई कि सुरेंद्र का आना जाना मोनिका के घर तक हो गया तो सुरेंद्र भी मोनिका को बेटा कहकर बुलाने लगा। इधर मोनिका नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। तो कुछ दिन बाद ही मोनिका का सिलेक्शन यूपी में सब इंस्पेक्टर के रूप में हो गया। तो उधर मोनिका ने दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल के पद से इस्तीफा दे दिया। सुरेंद्र राणा जो शादीशुदा था, बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी मोनिका पर गंदी नज़र रखता था। कई बार उसने मोनिका पर दबाव बनाने की कोशिश भी की, लेकिन एक दिन मोनिका ने सुरेंद्र राणा से कह दिया कि यदि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे घर वालों से इसकी शिकायत कर दूंगी। और इसी शिकायत के डर से सुरेंद्र राणा ने एक प्लान बनाया और मोनिका को बहला फुसलाकर ऑटो से अलीपुर के सुनसान जगह पर ले गया और मौका देखते ही उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पत्थरों से ही वहीं पर सुनसान जगह देकर उसको छुपा दिया और वहाँ से चला आता है। फिर ऐसा प्लान बनाता है जिससे उसके ऊपर कोई शक न करे और परिवार वालों के साथ मिलकर मुखर्जी नगर थाने पहुंचता है और लगातार परिवार के साथ पैरवी करता है। वो लगातार ऐसा माहौल बना रहा था कि सबको लगे कि वो परिवार वालों के साथ है और उस पर कोई शक भी न कर सके। सुरेंद्र राणा ने मोनिका की आवाज़ भी फ़ोन पर रिकॉर्ड कर रखी थी जिससे वो अलग अलग जाकर परिवार को भेजता था, जिससे लोगों को लगे कि मोनिका जिंदा है। और इसी वजह से लगभग 2 साल का समय भी बीत चुका था। सुरेंद्र राणा ने मोनिका के नाम का कोरोना वैक्सीन भी लगा रखी थी, जिसके बाद परिवार वालों को लगे कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच शुरू की तो सारी परतें खुलती चली गईं। तो क्राइम ब्रांच ने सुरेंद्र राणा और उसके साले और एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया। तो सुरेंद्र के बताए हुए स्थान पर पुलिस पहुंचती है और मोनिका का कंकाल बरामद करती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है।